सम्मानित मेरी किसान बहनों और सभी किसान भाइयों, राम राम, जय श्री राम। धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय। क्या हम कामयाब हो सकते हैं? क्या हर कोई कामयाब हो सकता है? क्या किसान को हम कामयाब हो पाएगी? ये हज़ारों प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। ये 11वां वीडियो अन्नदाता आर्थिक आज़ादी के इस चैनल से मैं आपके पास भेज रहा हूँ कि परमात्मा हमें कामयाब होने देगा या नहीं होने देगा। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे आज। अब आपने कभी सोचा है कि आपका MRP क्या है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी सोचा है मेरा MRP क्या है? आपकी वैल्यू कितनी है? भगवान ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट, बहुत बड़ा रहस्य जो कायम रखा था, वो ये है कि हम सबको बिना MRP के बेचा था। आप समझे नहीं? एडवांस में किसी के कोई MRP नहीं लगी हुई है कि ये आदमी क्या बनेगा, बड़ा होकर के क्या बनना है, ये जीवन भर दुख पाएगा या जीवन भर आनंद लेगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि भगवान ने इंसान को MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ क्यों नहीं पैदा किया? कोई तो कारण रहा होगा परमात्मा का, कोई तो परमात्मा की व्यवस्था में ये सिस्टम बिठाया होगा परमात्मा ने। सोचो, यदि बच्चे अपने शरीर पर छपा हुआ MRP लेकर पैदा होते तो इन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कीजिए। आप सोचो, अगर MRP हमारे शरीर के साथ MRP लग कर आती तो ये अद्भुत स्थितियाँ हमें देखने को मिलती। जैसे ही बच्चा कोख से बाहर आता तो डॉक्टर और नर्स लिंग देखने के बजाय पहले अधिकतम खुदरा मूल्य देखते, बच्चे पर अधिकतम खुदरा मूल्य देखते। यदि MRP कम होता तो माता पिता के लिए अफसोस करते। यदि MRP जोरदार होता तो ऑपरेशन थिएटर से बधाइयाँ आती, मुबारक हो आपके बेटे के या बेटी के बहुत MRP वाला बच्चा जन्म लिया है। माता पिता मंदिरों में बेटा या बेटी की दुआ मांगने जाते तो भगवान से साथ साथ में ज़्यादा MRP के लिए दुआ करते भी हमारे बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, वो भी ज़्यादा MRP वाला हो। बच्चा होने के पहले यज्ञ व पूजा करवाते ताकि बच्चा ज़्यादा MRP वाला पैदा हो, और पंडितों का भी धंधा खूब चलता। धनी लोग यह सोचकर परेशान रहते कि उनके लेवल का, उनके आर्थिक स्तर का या उससे बड़े MRP वाला बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा। वो इस टेंशन में रहते। यदि कम मूल्य वाला बच्चा पैदा यदि कम MRP वाला बच्चा पैदा हो जाता है तो वो मानकर चलते कि ये कपूत पैदा हुआ है और जो भी जीवन भर संपत्ति हमने इकट्ठी की है वो सारी डुबो देगा। गरीब के या ज़्यादा MRP वाला बच्चा पैदा हो जाता तो वह खुशी से झूम उठता। ज़्यादा MRP वाला बच्चा देख कर उसको कम भाव देने वाले रिश्तेदार, यार बेली और गांव वाले भी उसे भाव देने लगते, क्योंकि उसके ज़्यादा MRP वाला बच्चा पैदा हुआ है। उन्हें मालूम होता कि आगे चलकर ये एक बड़ा आदमी, धनवान और रईस बनने वाला है। यदि आश्चर्यजनक रूप से ज़्यादा MRP वाला बच्चा पैदा हो जाता जिसकी आगे चलकर बिल गेट्स या रतन टाटा बनने की संभावना होती, तो उसके लिए
विश्व स्तर पर बोलियां लगती, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां उस बच्चे की बोली लगाती कि यह बच्चा हमें दे दो। कितने सारे उद्योग खड़े हो जाते, कितनी असीम संभावनाएं होती। महिलाएं जब किसी प्रोग्राम में इकट्ठी होती तो बातें करती नजर आती कि आपके उनके यहाँ इतना एमआरपी वाला बच्चा पैदा हुआ है, उनके यहाँ इतने एमआरपी वाला बच्चा पैदा हुआ है। टीचर क्लास में ज़्यादा एमआरपी वाले बच्चों को पुचकार कर रखते, ज़्यादा लाड करते, क्योंकि भविष्य में वह यूनिवर्सिटी भी स्थापित कर सकता है और टीचर को भी वहाँ शानदार नौकरी दे सकता है। दुनिया में सफलता और असफलता जैसे शब्द बेईमानी हो जाते, क्योंकि सफलता और सफलता रहती नहीं। एमआरपी है, एमआरपी के हिसाब से चलता, क्योंकि सबको मालूम होता कि उनका एमआरपी क्या है। हमें अमीर माता पिता अपनी लड़कियों की ज़्यादा एमआरपी वाले लड़कों से शादी करते ताकि भविष्य में कोई आर्थिक परेशानी ना आए, लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। ध्यान करना, ईश्वर ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। ईश्वर ने हर इंसान को बिना एमआरपी के पैदा किया। परमात्मा ने मनुष्य को सोचने, समझने और अपने सपनों को पूरा करने की असीम शक्ति दी है। यह सब परमात्मा ने इसलिए किया ताकि इस धरती का हर इंसान अपने कर्मों द्वारा, अपने ज्ञान और बुद्धि द्वारा कुछ भी हासिल करना चाहे कर सकता है। इस धरती पर केवल मात्र मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा के स्वरूप का है, यानी वह अपने श्रेष्ठ कर्मों से परमात्मा के लेवल का हो सकता है। लेकिन मनुष्य को छोड़कर इस धरती पर किसी भी अन्य प्राणी को ऐसी शक्ति नहीं है। ये सिर्फ हमारे को है। किसान भाइयों, गौर करो, कुत्ता कुत्ते से गिरा हुआ काम नहीं कर सकता, कुत्ता कुत्ते से ऊंचा काम भी नहीं कर सकता, देवता देवता से गिरे हुए काम नहीं कर सकते, देवता लेवल से ऊंचे कार्य नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य कुत्ते से भी गिरा हुआ काम कर सकता है और मनुष्य देवता से भी ऊंचा काम कर सकता है और इंसान से बड़ा काम, इंसान से बड़ा काम करके इतनी बड़ी इंसानियत खड़ी कर सकता है। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि, ऐसी ताकत सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास है और हम इंसान हैं। थोड़ा गौर के समझना भी, हम इंसान हैं और ये सारी पावर हमारे पास है। ईश्वर ने यह व्यवस्था इसलिए की ताकि दुनिया का हर इंसान अपनी एमआरपी खुद लिख सके और वही हम अन्नदाता लिखना चाहते हैं। भारत के किसान हमारी एमआरपी हम खुद लिखेंगे। किसान भाइयों, ऊपर वाले ने आपको आज़ाद छोड़ा है, आपको पूरी स्वतंत्रता दी है ताकि आप अपना भविष्य खुद लिख सकें। शायद इसलिए इस दुनिया में कॉलेज में फेल हो जाने वाला युवक बिल गेट्स बन जाता है, पेट्रोल भरने वाला युवक धीरूभाई अंबानी बन सकता है और रिलायंस कंपनी खड़ी कर देता है। टैक्सी टेम्पू चलाने वाला एक लड़का ऑस्कर विजेता AR रहमान बन जाता है और एक गरीब किसान का बेटा अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। तो मेरे किसान भाइयों, जाग जाओ, होश कर लो, मान जाओ, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ परमात्मा ने हमें दी है, हम जो चाहें वो पा सकते हैं। इस तरह से रुग्ण, असहाय, बेबस और लाचारी का जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए हम। मेरे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, और युवा ही नहीं, मेरे बच्चों जैसे, मैं 50-52 साल का आदमी हूँ। जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो 20-25 साल वाले लड़के तो इतनी जल्दी सिस्टम को काबू कर सकते हैं, इस कुव्यवस्था का तख्ता पलट सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी से मैं फिर निवेदन करता हूँ कि आप अगर किसान हो तो धर्म बनता है अपनी कौम के लिए कुछ करो। ज़्यादा ना तो वीडियो शेयर कर दो, वीडियो का शेयर लिंक कर दो, अपने आ रहे अन्नदाता आर्थिक आज़ादी के ऊपर आने वाले वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो और उन पर कमेंट करो, आप अपनी राय मुझे दो। कल मेरे पास फेपाना गांव से मेरे अजीज दोस्त राम कुमार जी जाखड़ ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी। एक पूरा
पूरा चैप्टर बन जाता है, उस पर एक पूरी स्टोरी बन जाती है। इतनी बुद्धि की बात है, इतने बुद्धिमान है हमारे किसान। हमारे किसानों में, किसान परिवारों में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। मैं राम कुमार जी जाखड़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो फेपाणा से हैं। उन्होंने इतनी सुंदर बात बताई थी, जो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर वाले ने हम सबको बिना MRP के पैदा किया, और उन्होंने अपनी बुद्धि, ज्ञान, संकल्प और जुनून से अपने बंधनों को तोड़ दिया। जैसे हम बंधन में बंधे पड़े हैं ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, घबराहट में जी रहे हैं हम सारे। उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए और उन्होंने अपनी MRP खुद तय की। आज आप गांव में देख रहे हो, मजदूर अपनी मजदूरी खुद तय करते हैं। गांव के झोला छाप डॉक्टर अपनी सेवा की कीमत खुद तय करते हैं। दूध की डेयरियां आपके दूध का भाव खुद तय करते हैं। आपके चारों ओर सभी लोग सिवाय किसान को छोड़कर अपनी सेवाओं का, वस्तुओं का भाव खुद तय करते हैं। यदि आप किसान भाइयों को व्यवस्था में लेकिन आप जिस व्यवस्था में जी रहे हो, ये लोग जीने नहीं देंगे। तोड़ दो अपने सारे बंधनों को, हो जाओ तैयार एक नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ और उत्साह के साथ एक नई व्यवस्था खड़ी कर दो। और अपनी किसानों की MRP खुद तय कर दो। समझ रहे हो ना? खुद अपनी किसानों की, हमारे अन्नदाताओं के अनाज की हमारी इज्जत, हमारी वैल्यू है। हम दुनिया को वो दे रहे हैं जो कोई नहीं दे सकता। अन्न के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। तो हम अपने उत्पाद का खुद भाव तय करें, अपनी वैल्यू खुद तय करें। और ये दुनिया में होता है कि हर महानायक या हर नए सिस्टम को दुनिया विरोध करती है। सोचते हैं ये रुक जाएगा, लेकिन सफलता के बाद सभी उसके साथ लग लेते हैं। मैं ये कसम खाकर कहता हूँ, ये संकल्प लिया है मैंने, जब तक जान है, कितनी दुख तकलीफ आती रहे, आएगी, कोई दिक्कत नहीं, झेलूंगा। और यहाँ तक कि टेल डेथ, मैं मौत तक रुकने वाला नहीं हूँ। मैं मेरे किसानों को जगाऊंगा, समझाऊंगा, मनाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, बार बार मनाऊंगा। मैं मेरी किसान बहनों को भी समझाऊंगा, मनाऊंगा कि व्यवस्था बदलने में आप सहयोग करो, वरना ये किसान कौम बहुत पिछड़ जाएगी, जिसको हम पुनर्बहाल नहीं कर पाएंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय, जो हमारे सुप्रीम अन्नदाता है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड सुप्रीमो है हमारे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी।